So, I recently watched the drama Parvarish, and can I just say, wait, एक second pause. मैं ड्रामे की बुराई या तारीफ नहीं करने आया. मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि वली को क्या जरूरत है इतनी ख्वार होने की. Why isn't he using his Spotify earnings? और क्या वो कर भी सकता है? कितनी Spotify earning है उसकी? कितने streams है? ड्रामे में कुछ नहीं बताया. तो हम ACP प्रद्युमन / शेरलॉक बन के ये केस सॉल्व करेंगे कि वली वायरल होने से पहले कितने पैसे कमा रहा था. Let's go. What's up and what's good? So, वली की Spotify earning जानने के लिए हमें 3 सवालों के जवाब ढूंढने हैं. पहला सवाल, How much Pakistanis are paid per stream? दूसरा सवाल, वली के कितने streams थे? And finally, we'll find out कि वली की कितनी earnings थी before going viral. पहला सवाल, How much Pakistanis are paid per stream? According to research, a Pakistani artist can expect to earn on average a small fraction of rupee per stream, likely in the range of 0.02 PKR to 0.14 PKR. ये फिगर बहुत कम लग रही है, 1 रुपए से भी कम. मतलब अगर ये 0.02 वाली फिगर ठीक है तो 50 दफा एक गाना सुनने पे आर्टिस्ट को 1 रुपया मिलेगा. 50 दफा गाना सुनने पे 1 रुपया. Damn man. दूसरा सवाल, वली के कितने स्ट्रीम्स थे? अब ड्रामे में वली जब भी अपने गानों की स्ट्रीम्स और वीडियो के व्यूज बताता है तो वो अपने वायरल होने के बाद बताता है. उससे पहले हमें बस क्लूज ढूंढने पड़ेंगे और अंदाजा लगाना पड़ेगा कि उसके कितने स्ट्रीम्स थे. ड्रामे में जो सबसे पहले वली का गाना सुनता है वो है माया, और वो भी रैंडमली किसी प्लेलिस्ट में सुनती है. स्पॉटिफाई पे 2 किस्म की प्लेलिस्ट्स होती हैं, ए जो यूजर्स खुद बनाते हैं एंड बी जो स्पॉटिफाई बनाता है. इन द ड्रामा माया वली का गाना प्लेलिस्ट पे सुनती है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वली को अभी कोई नहीं जानता और माया जो प्लेलिस्ट सुन रही है वो स्पॉटिफाई की खुद क्यूरेटेड प्लेलिस्ट है. अब जो स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट बनाता है उसमें कंडीशन नहीं होती कि मिनिमम एक्स अमाउंट ऑफ स्ट्रीम्स होने चाहिए, रैंडम हो सकता है. आई चेक्ड आउट अ फ्यू प्लेलिस्ट और फिगर काफी वेरी करती है. बिलो 1000 से लेके 15,000 स्ट्रीम्स तक हो सकता है. तो व्हेन माया स्टम्बल्स अक्रॉस वली सॉन्ग, लेट्स अज्यूम उसके 700 to 1200 स्ट्रीम्स होंगे, क्योंकि न्यू आर्टिस्ट के इतने ही होते हैं. नाउ द थर्ड पार्ट, वली की अर्निंग्स ऑन Spotify before going viral. Before I reveal Wali's earning, हम किसी established artist को भी देखते हैं for comparison. Let's say तलहा अंजुम. तलहा अंजुम का most stream गाना है अफसाने और इसकी total streams हैं 62728668, which was released on 5th January 2021. His monthly streams will be total streams divided by months that have passed. तो 62728668 divided by 55, which equals to 1140521. तो इस फिगर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें स्पॉटिफाई जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को देता है तो दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 22,000 से लेके 1,60,000 रुपीस. So for this one song, Talha Anjum might be earning around 22,000 to 1,60,000 rupees per month. Now let's look at the rising star Wali. His total earnings prior to him becoming famous would be in the range of 14 rupees to 168 rupees on a monthly basis. Wow. 168 रुपीज़ बहुत कम है. ये इतने पैसे भी नहीं है कि वो उसके घर बैठ के खाना खा सके. इतने कम है क्योंकि उसके लिए उसको 180 रुपीज़ चाहिए होता है. 180 रुपए का कम से कम नाश्ता आता है. And honestly, people who are trying to be musicians or content creators, me, especially musicians, Spotify की earnings जानने के बाद it is really hard to reach that level of success जो तलहा अंजुम की है. और उससे पहले it's just patience, resilience and courage to keep going. इतने पैसे भी नहीं आ रहे but you're just putting out songs और आप काम कर रहे हो. It is really hard and it gets difficult, and to anyone who's there, who's making music and watching this video, I wish you all the best and I hope it goes really well for you. तो yeah, अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है. तो मुझे और मेरी फैमिली को ड्रामा कैसा लगा? Let's ask them. आप बताएं कैसा लगा आपको ड्रामा परवरिश? आप बताएं फिर आपको कैसा लगा? ड्रामा अच्छा था, लेकिन ये कि बस उसमें जो मुझे मेन पॉइंट नज़र आता है वो यही था कि जब अच्छा था ड्रामा, मुझे तो बहुत पसंद था. लड़का और वली जो है वो लड़की को पसंद करता है और उसके लड़की का बाप घर आता है जो कुछ भी है, तो वो उस लड़की के बाप का स्टेप सही था, वो घर बात करने आता है. ऐसे मौके पे जो लड़के के घर वाले थे उन्हें ये चाहिए था कि वो दोनों साइड के पेरेंट्स इकट्ठे होकर बैठते हैं और उन्हें बच्चों को ये बुला के कहते हैं कि ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप लोगों के जो गोल्स हैं उन्हें आप अचीव करें
और उसके आज से 5-7 साल बाद भी अगर आप लोगों की यही राय रही तो इंशाल्लाह हम आप लोगों की शादी कर देंगे। लेकिन ये कि घर से निकाल देना और अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करना और बच्चों की औकातियात दिला देना, तो ये थोड़ा अनफेयर है। ठीक है। क्या अच्छा लगा ना? सब कुछ हाँ, कोई एक जो अच्छी चीज लगी हो? उसका करेक्टर समीर, हाँ। उसका करेक्टर अच्छा। द मेन कंसर्न दैट आई हैव, जो कि बहुत बड़ा बस्किल था, वो ये था कि द कैरेक्टर समीर, उसका हेयर स्टाइल वाज सो इनकंसिस्टेंट, बिटवीन एपिसोड्स ही चेंज हो रहा था। कहीं पे उसका बस कट था, कहीं पे उसके बाल नॉर्मल थे, कहीं पे ठीक थे। इट वाज ऑल ओवर द प्लेस, और साथ साथ पता लग रहा था कि उन्होंने कौन से दिन कौन से सीन शूट किए हुए। This was my biggest concern. So this is all for today. No. So this is all for today. If you have any suggestions for the upcoming videos, do let me know in the comments below. Till next time, have a good day, good luck, and goodbye. Allah Hafiz. All over the place. और साथ साथ पता लग रहा था कि कौन से दिन, और साथ साथ पता लग रहा था